कोई जगह रह तो नहीं गई सर्च करने से कहीं, मगर इतना ढूंढ लिया और कितना तलाश करूं। हर जगह तो सर्च कर लिया, ऐसा लगता है कहीं रूपोश हो गई हो वो औरत। हयात, हयात, ये क्या हो रहा है? सब लोग क्यों आए हैं? यानी कोई बड़ी मीटिंग हो रही है क्या? मुझे खुद नहीं मालूम अभी कुछ भी। मीटिंग का एजेंडा नहीं मालूम? यार ऐसी मिस्टीरियस बातें पसंद नहीं है मुझे। अच्छा खैर, तुम तो होगी ना मीटिंग में, तो भूलना नहीं, बाद में बताना जरूर मुझे। ठीक है, बता दूंगी, फिक्र नहीं करो। अच्छा एक मिनट रुको तुम। हैरत है, जरा से भी महक नहीं आ रही। ये आजकल के नौजवानों को क्या हो गया है यार। अच्छा जा। आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता, डायरेक्ट असल बात पर आ जाता हूँ। हम सलमान से अपने ऊपर किसी किस्म का कर्ज रखना पसंद नहीं करते। मुझे मालूम हुआ कि मेरे दादा आपके कर्जदार थे, तो मैं वो कर्जा वापस करना चाहता हूँ। इतनी सी बात थी जिसके लिए तुमने सारे लोगों को सहमत दी। कहा था ना मैंने, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। समझ नहीं आई तुम्हें? लेकिन मुझे तो वापस करने हैं। आपको नहीं लेने तो जिससे कहेंगे उसे दे देता हूँ। छोड़ो, दफा करो, समझो ऐसा हुआ ही नहीं। मुझे कोई पैसे नहीं लेने। खामखा हुज्जत कर रहे हैं। बात तो सुन ले हशमत साहब, इतनी उजलत किस बात की है? ये मैं आपके लिए नहीं कर रहा, अपने लिए कर रहा हूँ, ताकि सुकून की नींद सो सकूं। अच्छा, तुमने कुछ सोचा है कि जो कर्जा था वो किस तरीके से उतारोगे मुराद? जी मैंने सब तय कर लिया है। हशमत साहब साटे के प्रॉफिट में बराबर के हिस्सेदार होंगे। सर ये फाइल जो आपने मंगाई थी। थैंक यू चारा। मुझे कोई हिस्सा विस्सा नहीं चाहिए। मगर फिर ये कर्ज उतरेगा कैसे? वैसे फजूल जिद छोड़ दीजिए हशमत साहब, मुराद सही कह रहा है। मुनासिब ऑफर है, कबूल कर लें। अच्छा तो फिर एक और ऑफर है मेरे जहन में, जो हशमत साहब यकीनन कबूल कर लेंगे मुराद बेटा। ये हिस्सा हयात को दे देते हैं, अपनी बहू को, तो इस तरह मसला हल हो जाएगा, मुझे यकीन है। क्या हिस्सा विस्सा? ये क्या मामला है मुराद? दादा एपेक, हाँ बोलो। प्लीज मुझे बताओ कि इतनी सुबह सुबह क्यों आए हैं यहाँ आखिर? क्योंकि यहाँ मैं क्लियर सोच सकती हूँ, यहाँ दिमाग खूब काम करता है। पता तो चले हमें बात करनी क्या है। कुछ नहीं, बस सोचने आए हैं यहाँ। अच्छा ठीक है, चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है, सुन रहा हूँ मैं। करीम और टुअल हैं? ऑफिस में क्या चक्कर है उनका? क्या मुश्किल सवाल पूछ लिया? समझ में नहीं आई तुम्हारी ये बात? हाँ बोलो असली, मैं कहाँ हूँ? दरअसल ऑफिस जा रही हूँ मैं, रास्ते में हूँ, वॉक कर रही हूँ। हाँ। अच्छा वॉक कर रही हो? अकेली हो इस वक्त? हाँ अकेली हूँ। खैरियत क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। क्या कहने भाई, वॉक हो रही है। वक्त मिले तो मुझे कॉल कर लेना। हाँ कर लूंगी, शाम को फ्री होके करूंगी। बाय बाय। देख लूंगी। क्यों झूठ बुलवाया तुमने मुझसे यार? कितना गलत है। बोर हो गया हूँ मैं। किससे? यही फ्रेंड वाले मामले से। यार एपेक खुद सोचो, ज्यादा नहीं हो गया ये सब कुछ? क्या? जिससे प्यार करते हो उसे कब तक फ्रेंड कह सकते हैं? बहुत आला, क्या कहने। जाहिर है अब नहीं होता मुझसे। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मैं उस लड़की को बहुत चाहने लगा हूँ। वाह।
थैंक यू। ये पिछला हिसाब किताब तो हम खत्म कर चुके, अब इन बच्चों को सुकून से बसने दें हशमत साहब। मेरे हिसाब किताब में पैसों से हटकर भी कुछ मामलात हैं अजीमा खातून। जी बिल्कुल, मगर ये बात आपके कभी समझ में नहीं आएगी। मेरी नन्ही मुन्नी गुड़िया अभी उलझन में है, लेकिन एक दिन ये भी समझ लेगी। हशमत साहब, ये बच्चे एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अजीमा खातून, खुदा के लिए चुप हो जाएं, वरना मेरा सब्र जवाब दे जाएगा। तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। कभी ऐसा वक्त आया कि हयात ने आकर कहा कि तुमने कोई दुख दिया है इसे, तो तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हाँ बोलो, क्या हो गया? क्या? ये कैसे हो गया? निजात, अब ये मत कहना तुम्हें नहीं मालूम। क्या हो गया? बहुत खूब निजात, बहुत खूब। इस तरह बेखबर रहे ना तुम तो बस। धारिया, शोर करने के बजाय बताओगी कुछ हुआ क्या? नया गुल खिलाया है तुम्हारी अम्मी जान ने। उस हयात को मुराद के साथ बराबर का पार्टनर बना दिया साटे में, और इसकी भी जहमत नहीं की कि तुम्हें बता दिया जाता। एक बात बताओ निजात, तुम किस किस्म के आदमी हो? हाँ, तुम्हारी कोई हैसियत भी है या नहीं? क्या अब भी चुप रहोगे? बोलना होगा निजात। तुम्हारी माँ और तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे के हक के ऊपर डाका डाला है। अब भी कुछ करोगे या चुप बैठे रहोगे? बहुत अच्छी, जवाब मिल गया। तुम एक डरपोक इंसान हो, एक बुज़दिल इंसान। तो ठीक है, मुझे जो करना है वो मैं खुद करूंगी। Aşk laftan anlamaz.